वेलकम बैक दोस्तों। जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 23 दिसंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व। तो ये हम लोग भारत देश में सेलिब्रेट करते हैं और बेसिकली भारत में नहीं पूरे लोग विश्व में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हम लोग हर साल 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। एक्चुअली में इस दिन भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी का जो जन्म दिवस होता है, तो उनके जन्म दिवस पर हम लोग ये एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व करते हैं। तो इसकी शुरुआत 26 फरवरी 2012 में हुई थी, जब हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग 22 दिसंबर को ऑब्जर्व करेंगे नेशनल मैथमेटिशियन डे। तो उस समय इनका 125वां बर्थ एनिवर्सरी हुआ था। तो उसी के बाद से हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग इस साल 133वां जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। रामानुजन मतलब मैथ्स के बहुत ज्यादा धनी थे। उनके माइंड में मैथ्स की फॉर्मूला ऐसे मतलब सारे कुछ ऐसे सॉल्व करते थे कि बस एक जादू हो। ठीक है, वो इनके जो इस काम है, इस काम को लेकर देश विदेश में भी बहुत ज्यादा इनका नाम हुआ था। अगला सवाल है, हाउ मेनी गोल्ड हैज बीन बैक्ड बाय इंडियन बॉक्सर। तो अभी हाल ही में आपका ये आपका बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हुआ है। तो ये इसमें भारत ने कितने गोल्ड पदक जीते हैं। तो इसमें 3 गोल्ड पदक मिला है भारत को। तो भारत के जो बॉक्सर है उनको कुल मिला के 9 मेडल्स मिले हैं, जिसमें आपके 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल है। ये जो हुई थी आपकी कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 की हुई थी और ये हुई थी कोलोन्स जर्मनी में। इंडिया ने दूसरे पायदान का जो हासिल किया है और ये जो पहला पायदान है वो मिला है जर्मनी को, जिसको 15 मेडल मिले हैं। ठीक है, तो ये बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और ये होस्ट की गई थी आपके यूरोपियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन को लेकर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किनको किनको गोल्ड मेडल मिला है, तो मैंने कुछ अभी कल परसों ही आपको बताया था कि अमित पंघाल 52 केजी के कैटेगरी में गोल्ड मिला है। उसके बाद है आपकी मनीषा मौन 57 केजी और सिमरनजीत कौर 60 केजी के कैटेगरी में। अगला सवाल है आपका, हु हैज वॉन द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का इस बार किसको मिला है, तो ये मिला है आपका लेविस हैमिल्टन जी को। लेविस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसर है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस और इनके नाम पे बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड है और इन्होंने इस साल रिकॉर्ड आपका बहुत सारे टूर्नामेंट भी जीते हैं। तो इनको दिया गया है और या फिर कह लो इनको मिला है आपका बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का। ठीक है, और वहीं अगर देखें तो हेलेन रॉल्सन अवार्ड ये मिला है आपके कैप्टन सर टॉम मोरे को। इसी तरह से बहुत सारे और भी अवार्ड है जो कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों को मिला है। सवाल है, हाउ मेनी इंडिजियस स्पोर्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। तो 2021 में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है। तो इसमें कितने नए नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं, तो ये किए गए हैं आपके 4 स्पोर्ट। ठीक है, ये 4 स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव किया गया है कि ये सारे 4 जो आपका स्पोर्ट्स है वो ऐड किया जाएगा 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जो कि होने वाली है आपके हरियाणा में। तो ये जो 4 गेम है वो है आपके गटका, कलारी पट्टू, थंगता और मलखंबा। ठीक है, ये चारों जो गेम है ये अपने अपने स्टेट अपने अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए ये आपका आइडिया गया और बेसिकली इससे क्या होगा ना कि वहां के जो हर एक स्टेट की जो मेन स्पोर्ट है वो आपका रिप्रेजेंट करेगी ये। ठीक है, जैसे कि बात करो अगर मैं कलारी पट्टू, तो ये आपकी केरला की है। मलखम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की है। गटका पंजाब से आती है, वही थंगता मणिपुर की मार्शल आर्ट से। अगला सवाल है, रिसेंटली मोतीलाल वोहरा पास्ड अवे हुआ जी। हाल ही में मोतीलाल वोहरा जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे, ये आपके पॉलिटिशियन रह चुके हैं। ठीक है, बात करें इनके बारे में तो ये फॉर्मर आपके कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं जिनको कोविड 19 के कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो गया। ठीक है, ये आपका सर्व कर चुके हैं 2 बार मध्य प्रदेश का एज ए चीफ मिनिस्टर और ये साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं 1993 से लेके 1996 तक। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल है विच बैंक हैड टाइड अप विद एनपीसीआई टू लॉन्च रुपे सिलेक्ट। तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने एनपीसीआई है ना, तो उनके साथ टाई अप किया है। एनपीसीआई की बात मत करूं, अगर बात करूं तो मैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है जो कि यूपीआई सारा चीज देखती है। तो ये रुपे के साथ की आपका टाई अप, तो ये किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एनपीसीआई और सेंट्रल बैंक ने दोनों मिलकर रुपे के साथ एक नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये डेबिट कार्ड बेसिकली कस्टमर्स के लाइफस्टाइल, फिटनेस, रेजुनेशन, न्यूट्रिशन और पर्सनल केयर को लेके बात करती है, काम करेगी उसको लेके। ये जो कार्ड है ये पूरे इंडिया में लगभग आपके 20 एयरपोर्ट जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहां पे काम करेंगी, और साथ ही साथ आपके 500 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में भी काम करेंगी। साथ ही साथ इस कार्ड की बेनिफिशियरी यही है कि ये आपको 10 लाख रुपया का इंश्योरेंस भी कवर करती है, चाहे वो आपकी एक्सीडेंटल हो या फिर आपके परमानेंट डिसेबिलिटी हो, और इसके लिए ये कोई भी आपसे चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, ये जो कार्ड है उनको ये फ्री में मिलेगा। तो ये सेंट्रल बैंक के द्वारा टाई अप हुआ है। अगला सवाल है हु हैज रिलीज स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018। तो 2018 में लियोपार्ड का क्या स्टेटस है हमें भारत में, इसका रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जो कि भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट हैं, जिन्होंने रिलीज किया है स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018। तो इस रिपोर्ट में क्या है कि 2014 से लेकर 2018 तक में जो लियोपार्ड है, तेंदुए हैं, उनकी संख्याएं में कितनी बढ़ोतरी आई है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 60% 4 साल में तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है। पहले अगर देखें 2014 में तो इनका जो कुल संख्या था 7,910, वहीं अगर 2018 की रिपोर्ट की देखें तो ये है आपके 12,852, और ये अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो लीडिंग आपके जो है आपके स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। अगला सवाल है नेम द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम गोइंग टू बी लॉन्च्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर हमारे भारत के यूनियन टेरिटरी है, तो उसके लिए आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च होने जा रहा है भारत के द्वारा। तो ये किया जाएगा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र के जी के द्वारा, और ये है इसका नाम रहेगा सेहत। ठीक है, तो 26 दिसंबर को यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये आपकी 1 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसको कवर करेगी। ऐसे तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था पीएमजेएवाई, मतलब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो का था, है ना, जन औषधि योजना में आयुष्मान भारत में जिनका जिनका कैटेगरी में आते हैं, जो उस नाम में आते हैं उनका तो आयुष्मान से होगा, लेकिन जिनका आयुष्मान में नहीं आते हैं तो उन लोगों के लिए सेहत स्कीम है। तो जो आपका प्रधानमंत्री जो पीएमजेवाई है उसमें आपका 5 लाख का हेल्थ कवर है, इसका भी उस दिन बताया जाएगा 26 तारीख को। अगला सवाल है विच मोबाइल कंपनी सेटअप फर्स्ट 5G इनोवेशन लैब इन इंडिया। तो कौन सा आपका स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि इंडिया में सेटअप किया है आपका पहला 5G इनोवेशन लैब। तो ये है आपका ओप्पो। ठीक है, ओप्पो बेसिकली आपकी एक चाइनीज कंपनी है। तो देखने वाली बात है कि चाइनीज सब चीज को बंद करने के बाद भारत ने कैसे इसको स्वीकृति दे दी है कि आप अपना कर ले। तो ये जो आपकी स्मार्टफोन मेकर ओप्पो है, इन्होंने अपना पहला 5G इनोवेशन लैब बनाया है इंडिया में, हैदराबाद रीजन में। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये और भी 3 मोर फंक्शनल लैब बनाना चाह रही है, एक आपके कैमरा के लिए, एक आपके पावर एंड बैटरी के लिए, और दूसरी और तीसरी मतलब आपकी परफॉर्मेंस के लिए। तो ओप्पो फोकस कर रहा है आपकी 5G इनोवेशन लैब में। अगला सवाल है इन विच डेट इन 2020 सैटर्न एंड जुपिटर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। तो अभी हाल ही में हम लोग ने बहुत ज्यादा न्यूज पे देखा है कि आपका सैटर्न और जुपिटर सबसे नजदीक आ गए। तो ये कौन सा तारीख को ऐसा हुआ था घटना, ये हुआ था आपका 21 दिसंबर 2020 को। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ही रेयर, बहुत ही अद्भुत कॉस्मिक ऑकरेंस है जो कि 21 दिसंबर को हुई थी, जिसमें आपकी 2 बड़ी बड़ी प्लैनेट, ठीक है, जुपिटर और सैटर्न दोनों एक साथ आ गए थे, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गए थे। और ये दूसरी बार हुआ है जब आपका पहली बार गैलीलियो ने डिस्कवर किया था जुपिटर का मून और सैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक रिंग्स, तो इसके बाद ये दूसरा बार हुआ है। तो बेसिकली अगर देखें तो ये अब तक का सबसे क्लोजेस्ट है। 1623 जुलाई 2023 के बाद ये हुआ है आपका, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज है, मतलब सैटर्न और जुपिटर अपने दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक है। तो ये 21 दिसंबर की रात को हुई थी। तो बस यही थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।